सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि जो इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से वापस जरूर जाना है, यानी कि हर इंसान को एक ना एक दिन मौत जरूर आनी है। लेकिन अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए और उनकी हिदायत के लिए कभी कभी कुछ ऐसे वाक़यात हमको दिखाता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि फ़लाँ इंसान मरने के बाद में वापस जिंदा हो गया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात दुनिया में पेश आते रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसको गुस्ल देकर कफन भी पहना दिया गया, यानी कि उसका जनाजा भी तैयार कर लिया गया और कब्रिस्तान में मैयत को ले जाकर नमाज जनाजा भी अदा कर ली गई। उसके बाद में जैसे ही उसको कब्र में उतारा जाने लगा तो वो शख्स अचानक से उठ खड़ा हुआ, जिसको देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान और परेशान हो गए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको भी अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाक़या पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, यह वाक़या पेश आया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। यहाँ पर जुम्मे के दिन में एक नौजवान लड़के की करंट लगने से मौत हो गई। यह देखकर घर में कोहराम मच गया। उसके बाद में उस लड़के को गुस्ल दिया गया और उसको कफन पहनाकर जनाजा तैयार कर लिया गया। रात के 8:30 बजे उसकी नमाज जनाजा भी अदा कर ली गई। बस अब थोड़ी ही देर में लोग मैयत को कब्र में दफन करने ही वाली थी कि इतने में मैयत को पसीना आना शुरू हो गया। मैयत को पसीना आता देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। यह देखकर उन लोगों ने जल्दी से डॉक्टरों को कॉल किया। डॉक्टरों ने चेक करके ये बताया कि ये लड़का तो अभी जिंदा है। यह सुनकर वहां पर सारे लोग अल्लाह का यह करिश्मा देखकर बहुत हैरान रह गई और सबकी जबान पर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हो गया। अगर आप भी इस बात को मानते हो कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। अब दोस्तों, आपको एक ऐसा ही वाक़या हदीस के हवाले से बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग एक बीमार शख्स के पास में बैठे हुए थे। अचानक वो बीमार शख्स बिल्कुल खामोश हो गया और उसकी नब्ज़ छूट गई। हम लोगों ने उसे एक कपड़े से ढांप दिया और उसके पपोटे बंद कर दिए। उसके बाद में हमने एक आदमी को भेजा ताकि वो इसके लिए कफन के कपड़े, बेरी के पत्ती और इसे उठाने के लिए चारपाई ले आई। उस आदमी को भेजने के बाद में हमने मैयत को अपने हाथों में उठाया और उसे गुस्ल देने लगी कि अचानक हमने देखा कि मैयत में हरकत पैदा हो गई और उसने आंखें खोल ली। यह देखकर हमने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो ये समझ रहे थे कि तुम इंतकाल कर गए हो, तुम तो अभी जिंदा हो। तो यह सुनकर उस बीमार शख्स ने कहा कि मैं तो वाकई में इंतकाल कर गया था। मैंने देखा कि मुझको एक कब्र के पास में ले जाया गया। फिर एक निहायत ही हसीन और जमील और खुशबू में बसे हुए शख्स ने मेरी लाश को उस कब्र में उतारा और फिर कीमती चादरों से उसको लपेट दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास में एक काली कलोटी और बदबूदार औरत आई। वो कहने लगी, इस कब्र वाले ने ये बुरा काम किया है, ये बुरा काम किया है। इस तरह से उस काली कलोटी औरत ने मेरे आमाल गिनवाने शुरू कर दिए। बाखुदा उसका यह तस्किरा सुनकर मुझे बहुत शर्म आई, गोया कि मैं उसी वक्त उन बुराइयों से बाज आ गया। फिर मैंने उस काली कलोटी औरत से कहा, ए औरत, तुझे खुदा का वास्ता है, तू मेरी उन बुराइयों का तज़किरा ना कर। तो यह सुनकर फिर वो काली कलोटी औरत मुझसे कहने लगी, एक कब्र में सोने वाले, तू मेरे साथ चल, मैं तुझ पर हुज्जत कायम करती हूँ, यानी कि मैं तुझको इन बातों की दलील देती हूँ। फिर उस औरत के साथ में चल दिया। फिर मैंने देखा कि हम एक खूबसूरत मकान में जा पहुँचे। उसमें मैंने एक झोंपड़ा देखा जो चांदी का बना हुआ था। उसमें एक मस्जिद भी थी। उस मस्जिद में एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। नमाज में वो सूरह नहल को ऊंची आवाज में पढ़ रहा था। एक आयत में उसे तरद्दुद हुआ तो वो बार बार उसको आगे पीछे की आयतें पढ़ने लगा। यह देखकर मैंने उसको लुकमा दिया। फिर नमाज मुकम्मल करके उस शख्स ने मुझसे पूछा कि क्या ये सूरत तुमको याद है? तो मैंने कहा, जी हाँ, याद है। तो उसने कहा कि याद रखो, ये नियामतों की सूरत है। इतने में वो काली कलोटी औरत कहने लगी कि इस शख्स ने ये बुरा काम किया है, इसने वो बुरा काम किया है। तो यह सुनकर उस खूबसूरत शख्स ने कहा कि इसने ये अच्छा काम भी किया है, ये नेक काम भी किया है। ये अल्लाह का एक बंदा है जिसने अपने ऊपर जुल्म किया है, यानी कि इसने गुनाह किए, जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे दरगुजर फरमा दिया।
لیکن ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے۔ اس کی موت کا دن پیر کا دن ہے، یعنی کہ سوموار کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا قصہ سنانے کے بعد میں اس بیمار شخص نے کہا کہ اب آپ لوگ دیکھیں کہ اگر میرا پیر کے دن میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے، اور اگر پیر کے دن میں نہ مروں تو یہ سب میری مرض اور بیماری کی وجہ سے آنے والے میرے خیالات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہم نے پیر کے دن میں دیکھا کہ وہ شخص واقعی میں پیر کے دن انتقال فرما گیا۔ پھر ہم نے کفن دفن دے کر اس کی تدفین کر دی۔ اللہ اکبر۔